आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। शनिवार को पाकिस्तान कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया इंदौर पहुंचे और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि भारत पाक रिश्ते, पाक के वर्तमान हालात और पाक में सिंधी और हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की भी हालात बहुत खराब है। वहीं मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर कहा कि किसी ने भी दाऊद इब्राहिम को बरसों से नहीं देखा है और जहर देने की बात गलत है। हो सकता है कि दाऊद बहुत पहले ही मर चुका हो। वहीं मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर कहा कि किसी ने भी दाऊद इब्राहिम को बरसों से नहीं देखा है और जहर देने की बात गलत है। हो सकता है कि दाऊद बहुत पहले ही मर चुका हो। वहीं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि भारत की अदालत ने मुसलमानों पर एहसान किया है। किसी और धर्म की इबादत गाह पर नमाज पढ़ना हराम है। वहीं वर्षों पुरानी बाबरी मस्जिद में जितनी भी नमाज पढ़ी गई वे सब हराम है। इसी के साथ आतंकवाद को लेकर कहा कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो भी इसी कारण हुआ था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका, देखिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है? अमेरिका के जो कंट्रीज ऑफ कंसर्न हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, उसके बीच में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान एक किराए की फ़ौज है जो अमेरिका ने पिछले 40 साल में हमने देखा है मुख्तलिफ मौक़ों पे यूज़ किए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि सुएज़ कैनाल से जो शिप आते हैं सारे ट्रेडिंग के, वो जब गुजर के यमन वाले बोटल नेक से निकलते हैं तो आजकल हुती हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है कि आप अपनी नेवी उधर लगाओ, क्योंकि ना सऊदी अरब उसमें तैयार हो रहा है, यूरोप ने भी मना कर दिया कि हम उधर अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान की किराए की फ़ौज और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने $20 बिलियन मांगे उनसे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान की सर्वाइवल स्टेक पे है। लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, कुछ लोग हैं या आईएसआई के भी हाथ डायरेक्टली तो उसके पीछे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान एक लॉन्चिंग पैड है भारत के लिए टेररिज्म का। और शायद 1947 में बंटवारा भी इसीलिए हुआ था कि भारत के पोटेंशियल को दबा के रखने के लिए एक बफर स्टेट चाहिए थी उस वक्त की सुपर पावर यूके एंड यूएसए को। और आज एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम भी है, जो कि हम देखते हैं कि गुरपतवंत पनून जिस किस्म की धमकियां देता है अमेरिका में बैठ के एक अमेरिकन नेशनल, आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का कानून भी इसकी इजाज़त देता है। तो किसको नहीं पता कि वो CIA का आदमी है? तो CIA उसको ऐसे क्यों यूज़ कर रही है? कुछ चीज़ें हैं जो शायद वो भारत को प्रेशर में लाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम तो है ही, लेकिन डायरेक्ट टेररिज्म का जो ताल्लुक है ना, वो पाकिस्तान से है। उसमें कुछ हद तक हो सकता है चाइना भी पीछे है, पाकिस्तान और चाइना का भी एक नेक्सस है, एक अलायंस है, तो हो सकता है चाइना उसके पीछे हो। लेकिन पाकिस्तान तो डेफिनेटली हमारा, देखें ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आपके बालाकोट में, ऐसे ही कोई हवाओं में फायर नहीं किया था। पाकिस्तान को आपका इकोनॉमी खराब बता, टारगेट कौन होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बलोच, सिंधी और पख्तून टारगेट होते हैं, क्योंकि पंजाबी तो देखें PTI है, पंजाबियों की पार्टी है इमरान खान की। कोई नहीं मरा, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, गिरफ्तार हो रहे हैं, मारा किसी को नहीं है। बलोचों के मास ग्रेव्स मिलती हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, हड्डियों का खंगाल होता है ना, वो मिला है जिसके पीछे हाथ बंधे हुए हैं, पाँव बंधे हुए हैं। सैकड़ों के हिसाब से लाशें पड़ी होती हैं एक ही कब्र में। आरिफ जी, पाकिस्तान पे कोई हमेशा पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान पे हमेशा ये आरोप लगते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कई आतंकवादी वहाँ पर अभी भी शरणा करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, हाँ, आपकी भारत में एप्पल का मोबाइल बनता है, क्या क्या प्रोडक्शन होती हैं। पाकिस्तान में हम एक ही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, टेररिस्ट। हम और कोई प्रोड्यूस करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे स्कूल से ही बच्चों के जहन में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि वो वायोलेंस और टेररिज्म की तरफ जाता है। बाकायदा स्टेट लेवल पे पाकिस्तान ग्रूमिंग करके, ट्रेनिंग करके टेररिस्ट भेजता रहा है अफ़गानिस्तान और भारत में। और आज की बात नहीं है ये शुरू से, ख़ास तौर पे 71 की जंग में जब पाकिस्तान के 93,000 फौजी भारत के सामने हथियार डाल के गए, तो उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने फैसला कर लिया कि इनसे हम जीत नहीं सकते, ये बहुत मारते हैं, तो इनसे अब जंग नहीं लड़ेंगे, प्रॉक्सी वार्स लड़ेंगे। तो उन्होंने प्रॉक्सियाँ शुरू की और शुरू में ही इन्होंने 2 सेक्टर चुन लिए थे, एक कश्मीर और एक खालिस्तान। और भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर बना था 71 के बाद, उसके अल्फाज थे
कि खालिस्तान की मूवमेंट का मतलब है हम पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रिगेड भारत में खड़ी कर रहे हैं। और ये किसको नहीं पता कि खालिस्तान, एक मिसाल है कि मैं यूएन का स्टूडेंट हूँ। आज़ादी की मूवमेंट्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा, आपको आपके रिलीजियस राइट्स छीने जा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, सब कुछ है। भारत में सिखों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिख भाई मुझे खुद बताते हैं, मेरे बेशुमार दोस्त हैं।